कुछ पत्नी के सामने उसके पति को मार रहा है और पत्नी ये कह रही कि जब हमारे पति को तुम मार ही रहे हो तो मुझे भी मार दो। इसका मतलब वो पाकिस्तान के थे, वो प्रमाण दे रहे थे। इस मैं पूरा पुख्ता, आज पाकिस्तान बोल रहा है कि वो हमारे लोग नहीं हैं, पाकिस्तान का सेना है। पाकिस्तान को तो सबको मालूम है कि सभी आतंकवादियों को आप श्रेय देते हैं, आप वहाँ रखते हैं, प्रश्रय देते हैं। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए आज भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है कई ठिकानों को, आतंकी जो ठिकाने हैं उनको नस्तानाबूद कर दिया है और इसमें लगभग 100 के करीब जो आतंकी मारे जाने की भी खबर है। हमारे साथ इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सांसद जो है सासाराम से मनोज कुमार जी हैं। सर, सबसे पहले तो क्या कहेंगे, जिस तरीके की जो घटना हुई थी पहलगाम में, उसके बाद आज भारतीय सेना ने बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 जो आतंकी ठिकाने थे उनको तबाह कर दिया। देखिए, आपको मालूम होगा 22 अप्रैल को जो घटना हुआ, इस घटना को लेकर के पूरा देश जो था ना आहत में था, आंसू बहा रहा था। आपने देखा होगा उस घटना में, आपने देखा होगा कुछ वीडियोस मैंने भी देखा था कि कुछ पत्नी के सामने उसके पति को मार रहा है और पत्नी ये कह रही कि जब हमारे पति को तुम मार ही रहे हो तो मुझे भी मार दो। तो वो ये आतंकवादी क्या कह रहे हैं कि नहीं, हम तुमको इसलिए छोड़ रहे हैं कि तुम जाओ और अपने देश के लोगों को बताओ। अब आप सोच सकते हैं कि वो भी किसी देश के होंगे, मतलब वो पाकिस्तान के थे, मतलब वो बता रहे थे। आप समझ लीजिए, अगर वो हमारे देश के अगर वो होते तो वो ये नहीं कहते कि जाके अपने देश को बताओ। तो ये सोचने वाला चीज़ है। इसका मतलब वो पाकिस्तान के थे, वो प्रमाण दे रहे थे। इस मैं पूरा पुख्ता, आज पाकिस्तान बोल रहा है कि वो हमारे लोग नहीं हैं, मैं कह रहा हूँ कि वो बता रहे थे। वो बता रहे थे कि हम पाकिस्तान से हैं, इसलिए उस औरतों को बता रहे थे कि जाके अपने देश के लोगों को तुम बताओ। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आप औरतों को आपने विधवा बना दिया। ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के आपने जो बात किया, इसके लिए मैं अपने नौजवान जो हमारे जंबाज जो सिपाही हैं, सेना के लोग हैं, मैं उनको सलाम और सैल्यूट करना चाहता हूं कि आपने ये जो स्ट्राइक किया, आपने ये जो ऑपरेशन चलाया, और आप खबर आ रही है कि कोई बोल रहा है 80 मर गया, कोई 90 मर गया। आतंकवादी चाहे कितना भी हो, वो मर जाए। हम लोगों पहले भी, कांग्रेस पार्टी पहले भी कहा था, आज भी हम कह रहे हैं, हमारा स्टैंड क्लियर है। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, आदरणीय खड़गे जी का पहले से हम लोगों का स्टैंड क्लियर है कि इस मुद्दे पर हम सरकार के साथ हैं और हम सपोर्ट कर रहे हैं। आप सभी आतंकवादियों को खत्म करिए। लेकिन मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि आतंकवादी यदि चाहते हैं कि हम फिर से हमला करेंगे तो उसका सरकार के साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ा है और हम पूरा समर्थन कर रहे हैं कि उनको पूरा मिटा दीजिए। 100 नहीं, अगर 1000 भी हैं, 1 लाख भी हैं, उनको सबको मिटाइए। जी, जिस तरीके से अब जो जनाजा देखने को मिला कि जो आतंकवादियों को जनाजा निकल रहा है उसमें पाकिस्तान की सेना के जो कमांडर है वो भी शामिल हो रहे हैं, तो क्या इस बात का प्रमाण है कि वहाँ की जो सेना, पाकिस्तान की सेना और वहाँ की सरकार की सहमति से ही आतंकियों को पनाह दी जाती है और कहीं ना कहीं वो आतंकवादी पूरा समर्थन नजर आ रहा है? देखिए, वो सेना क्या कर रही है, उसके पाकिस्तान के बारे में हम क्यों जाएं? पाकिस्तान का सेना है, पाकिस्तान को तो सबको मालूम है कि सभी आतंकवादियों को आप श्रेय देते हैं, आप वहाँ रखते हैं, प्रश्रय देते हैं। तो वो तो शुरू से आतंकवादियों को वो मतलब अपने छत्र छाया में रखता है, तो वो मरेंगे तो जाएंगे ना, उनका काम है जाना। लेकिन आप समझ लीजिए कि आप अगर आतंकवाद का बढ़ावा के लिए यदि आप प्रश्रय देंगे, आप सहयोग करेंगे, तो आपको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारा देश कभी भी आतंकवाद को नहीं सह सकता, और हमारा ही देश नहीं, पूरा दुनिया का आवाज है कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए, आतंकवाद को मिटना चाहिए। ये सबके लिए घातक है, ना ये किसी जाति के हैं, ना किसी धर्म के हैं, ना किसी संप्रदाय के हैं। इसलिए इनको समाप्त करना, अगर भारत ने ये कदम उठाया है तो मैं पूरे देश, पूरे दुनिया के जो बड़े बड़े आर्थिक, जो इकोनॉमिक जो देश हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप सहयोग करें ताकि हम ये आतंकवादियों को ख़त्म करें। और ये आतंकवादी जो सबके लिए घातक हैं, वो उसे सब देश और सभी लोग छुटकारा प्राप्त करें। जी, जिस तरीके से अब इस पर एक बैठक भी बुलाई गई है, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है कल, और इससे पहले आज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी जानकारी जो ब्रीफ किया कैबिनेट को, और अब कल तमाम जो विपक्षी दल होंगे उनको भी बताया जाएगा। तो आप इसको कैसे देखते हैं, और जो सरकार की तरफ से जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, चाहे पानी को रोका गया, उसके बाद लगातार कई अहम फैसले लिए गए, और अब ये जो कार्रवाई की गई है सेना की तरफ से, तो आपको लगता है कि अभी तक जो भी कार्रवाई हो एकदम सही कदम है? देखिए, विपक्ष का जो बैठक, मैं तो पहले भी बुलाया गया था,
आपने उसका जितना रिपोर्ट है आपने सुना होगा। हमने उस बैठक में भी हमारी पार्टी के जितने भी हमारे हाईकमान, जितने भी हमारे नेता हैं, सभी लोगों ने समर्थन किया उस बैठक में, और सभी लोगों ने कहा कि आप देर मत करिए, आतंकवादियों को मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए आप तुरंत ऑपरेशन शुरू करिए। हम आज कह रहे हैं, पहले भी कहते, कल भी हम बोलेंगे। हम आपको, हमारे नेता ने आज भी बोले हैं, आदरणीय राहुल जी ने कहा कि हम समर्थन करते हैं और अपने सैनिकों को हम मतलब सैल्यूट करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि ऐसा ऑपरेशन का अंजाम दिया और आपने आतंकवादियों को ख़त्म किया। तो हम हमेशा इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं और हम रहेंगे। आप आगे बढ़िए और इसको अंजाम दीजिए, और आतंकवादी कहीं छुपे हों तो उसको भी घर में, उनके घर में घुस को मारिए, तब जा कर के देखिए ये हमारा देश जो है, हमारा जो देश है, हम लोग बुद्ध को मानने वाले हैं, और बुद्ध को मानने वाले लोग कभी भी वो नहीं चाहते हैं कि वो क्रांति हो। आप हमें ललकारा है, आपने हमें ये कहा है कि हम तुमसे लड़ना चाहते हैं, तो अब हम लड़ने के तैयार हैं, आप लड़िए, आइए। उसका जवाब आप रोने क्यों लगे, अब आप गिड़गिड़ाने क्यों लगे? तो आपको मैं बता रहा हूं कि आपने ये शुरू किया है और अंजाम भारत देगा। आपने ये शुरू किया है, खत्म हम लोग करेंगे। तो आप इसके लिए तैयार रहिए। जितने भी पाकिस्तान में छुपे हुए आतंकी हैं, अब आपकी क्या हैसियत है, आपको तैयार होगा रहना होगा इस अंजाम को, जो खमियाजा है उसको भुगतने के लिए। तो मैं देखिए, हम लोग सरकार का समर्थन में हैं। ये जो टाइम है पक्ष विपक्ष का टाइम नहीं है, ये टाइम है आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, और हम लोग पूरा सहयोग और समर्थन करने के लिए तैयार हैं। जी, धन्यवाद आपका। तो हमने बातचीत करी बिहार के सासाराम से कांग्रेस पार्टी के सांसद मनोज कुमार से, जिन्होंने कहा कि जो भारतीय सेना ने जो कार्रवाई करी है उसको हम सलाम करते हैं, और हम सेना के साथ साथ भारत सरकार के भी कदम के हम समर्थन करते हैं और उनके साथ खड़े हुए नजर भी आ रहे हैं। ऐसा उनकी तरफ से बयान दिया गया। दिल्ली से मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत।